अंतिम सांस गिन रहे नक्सलवाद की। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ी खुशखबरी दी। खुशखबरी ये कि नक्सलवाद के गढ़ रहे अबूझमाड़ और उत्तर बस्तर अब लाल आतंक से मुक्त हो चुके हैं। अब सिर्फ दक्षिण बस्तर तक नक्सलवाद सिमट कर रह गया है। इस बीच नक्सलियों के आत्मसमर्पण का सिलसिला लगातार जारी है और आज भी बीजापुर में 150 से ज्यादा नक्सलियों ने सरेंडर किया। कोई सीज फायर नहीं होगा। सरेंडर करना है तो सीज फायर करने की जरूरत ही नहीं है। हथियार डाल दो, पुलिस एक भी गोली नहीं चलाएगी, आपको रीएस्टैब्लिश करेगी। नक्सलवाद से जो बच्चे गुमराह होकर जुड़े हैं वो आप ही के गांव के हैं। उनको समझाइए, शस्त्र डाल दे और मुख्य धारा में आए। मंच अलग अलग थे, जगह अलग अलग थी, बयानों की तारीख अलग थी, लेकिन हर मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लाल आतंक के खात्मे का ही संकल्प दोहराया। अमित शाह ने चेतावनी भी दी और अपील भी की, सुरक्षा का भरोसा भी दिया और विकास का वादा भी किया। असर ये हुआ कि अब नक्सलियों ने हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्य धारा में लौटने का फैसला कर लिया है। नक्सलियों का एक बड़ा तबका हथियार डालकर शांति की आस में अपना विश्वास दिखा रहा है और तस्वीरें इस बात की गवाह हैं। आज छत्तीसगढ़ में नक्सल कैडर का सबसे बड़ा आत्मसमर्पण हुआ। सेंट्रल कमेटी के मेंबर रूपेश और माड़ डिवीजन की सचिव रणिता समेत 150 से ज्यादा नक्सलियों ने सरकार के सामने सरेंडर कर दिया। हथियार लेकर ये नक्सली इंद्रावती पार करके माड़ इलाके से बाहर निकले और सुरक्षा बलों की मौजूदगी में मुख्य धारा में लौट आए। भी नक्सली हैं जो पुनर्वास करते हैं, उनका लाल कालीन बिछाकर स्वागत किया जाना ये निर्धारित है और लाल कालीन बिछाकर ही हम उनका स्वागत कर रहे हैं। आज के दिनांक पर भी काफ़ी बड़ी संख्या में लोग जो सशस्त्र नक्सली हुआ करते थे वो मुख्य धारा में आ रहे हैं। इसमें काफ़ी लोग हैं। 31 मार्च 2026 यही वो तारीख है जो तय की गई है नक्सलवाद मुक्त भारत के लिए। लाल आतंक के खात्मे की डेडलाइन जैसे जैसे पास आ रही है, नक्सलियों में हड़कंप मच गया है और इसकी बानगी है पहले पत्र जारी करके सीज फायर और बातचीत की गुहार, अब हथियार डालकर आत्मसमर्पण। छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ महीनों में बड़ी संख्या में नक्सलियों ने सरेंडर किया है। छत्तीसगढ़ में पिछले 20 महीने में अब तक 1876 नक्सलियों ने हथियार डाले हैं। आज बीजापुर में 150 से ज्यादा नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। इनमें सेंट्रल कमेटी का मेंबर रूपेश और माड़ डिवीजन के सचिव रणिता भी शामिल है। इससे पहले 15 अक्टूबर को माओवादी रणनीतिकार मल्लोजुला वेणुगोपाल उर्फ सोनू उर्फ भूपति ने भी गढ़चिरौली में महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में आत्मसमर्पण कर दिया था। 15 अक्टूबर को ही सुकमा में 50 लाख के इनामी समेत 27 नक्सलियों ने सरेंडर किया। 15 अक्टूबर को कांकेर में भी सरेंडर हुआ। कामतेड़ा बीएसएफ कैंप में 100 नक्सलियों ने हथियार के साथ हिंसा का रास्ता छोड़ दिया। ये आंकड़े तो सिर्फ बानगी भर हैं। इस बात का अंदाजा लगाने के लिए कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद बिखरना शुरू हो गया है। छोटे नक्सलियों के साथ बड़े कमांडर्स ने भी हथियार छोड़ने शुरू कर दिए हैं। नक्सलियों के सबसे बड़े लीडर में से एक बसव राजू की मौत के बाद संगठन में बिखराव की स्थिति साफ नजर आने लगी है। नक्सल जानकार भी मानते हैं कि संगठन को चलाने वाला सेनापति ही ढेर हो चुका है। तो ऐसे में नक्सलियों के पास अब सरेंडर के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। संगठन में वैक्यूम है और सेंट्रल कमेटी में जो है वो लीडरशिप नहीं है, जिसकी वजह से अब एक भगदड़ की स्थिति आ गई है। उन्होंने वहाँ पर सरेंडर किया गढ़चिरौली में, उसके बाद कांकेर में जो है अंतागढ़ में जो अभी सरेंडर हुआ, इसके बाद आज सुकमा जिले में भी सरेंडर हुआ। कुल मिलाकर के ये है कि नक्सल संगठन की कमर टूट गई है। सेनापति के अभाव में नक्सली भटक चुके हैं। देश को लाल आतंक से मुक्त कराने का जो संकल्प मोदी सरकार ने लिया है, उसे सिद्धि तक ले जाने में सरकार को लगातार सफलता मिल रही है। बस्तर में अब डर नहीं, भरोसा बढ़ा है।
जो कभी जंगल के रास्तों में बंदूक लेकर घूमते थे, वो अब अपने बच्चों के भविष्य की बात कर रहे हैं। यह बदलाव आसान नहीं था, लेकिन चुनौतियों को पार कर अब बस्तर में बदलाव की बयार बहने लगी है।